रामपुर एक शांत गांव, पर एक रात सब कुछ बदल गया। सरपंच रघुनाथ, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। यह गांव मेरी मुट्ठी में है। जो मेरे साथ है वो राजा। रात के 2 बजे सुबह होते ही गांव में तूफान आ गया। मोहन मोहन मर गया। लाश पड़ी है खेत में। हत्या हुई है, हत्या। मरने वाला था मोहन, एक गरीब ईमानदार किसान जिसके पास थी कीमती जमीन। पूरे गांव में दहशत फैल गई। खबर मिलते ही थानेदार की गाड़ी दौड़ी चली आई। थाना सिंह एक तेज दिमाग अफसर जो सच को सूंघ सकता था। कोई भी गांव नहीं छोड़ेगा, जांच शुरू होती है। थाना सिंह ने लाश की एक एक बात नोट की। चाकू के घाव एक ही बार क्रोध में किया गया, यह जानने वाला है। पहला सुराग मिला। पैरों के निशान, बड़ा आदमी है, भारी जूते, यह किसान नहीं है। थाना सिंह मोहन की पत्नी के पास गया। शांत हो जाइए, बताइए किसी से दुश्मनी थी? सरपंच से, जमीन के लिए। सरपंच ने कहा था जमीन दो या अंजाम भुगतो। मेरे पति ने मना किया तो। कब हुई यह बात? हत्या से 3 दिन पहले। थाना सिंह सीधा सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा। रघुनाथ जी, उस रात आप कहां थे? मैं तो घर पर था। यह क्या मतलब? यह मतलब रात भर घर में था। पत्नी गवाह है। आंखें झूठ बोल रही हैं, पर सबूत चाहिए। थाना सिंह को पहली झलक मिल गई थी, पर सबूत कहां थे? पर जांच में दूसरा संदिग्ध भी सामने आया। रामदीन, तुम्हारी मोहन से पुरानी दुश्मनी थी ना? वो तो पुरानी बात है। उस रात मैं बाजार में था, 10 लोगों ने देखा। ये रहे कागज। ठीक है, पर नजर रखूंगा। रामदीन का अलीबाई पक्का था, वो बरी हो गया। पर तभी गांव में एक रहस्यमय औरत दिखी। यह कौन है? पहले नहीं देखा। नहीं पहचाना, कभी नहीं देखा। दिलचस्प। अजनबी औरत मोहन के घर के पास क्यों? मिल गया। तीसरा और सबसे अहम सुराग। हत्या का हथियार यहां छुपाया था किसी ने। लैब को भेजो, उंगलियों के निशान बताएंगे असली कातिल कौन। अब खेल बदलने वाला था। रात को थाना सिंह ने सब जोड़ा। सरपंच का झूठ, पैरों के निशान, चाकू, यह औरत, सब जुड़ रहा है। मोहन के पास असली जमीन के कागज थे। 5 एकड़, कीमत 50 लाख, यही मकसद है। महीनों से चल रहा था यह विवाद। यह जमीन मुझे चाहिए, बेच दो। यह मेरे बाप की जमीन है, कभी नहीं बेचूंगा। सरपंच उस जमीन का मालिक बनना चाहता था, किसी भी तरह। वो जमीन मेरी होनी चाहिए। रास्ता निकालो। नहीं, यह जमीन बेचना मेरी मौत के बराबर है। तो मौत ही सही। यही वो पल था जब हत्या की नींव पड़ी। पर किस्मत ने थाना सिंह का साथ दिया। रामू बाबा, आप उस रात खेत के पास थे ना? मैंने कुछ नहीं देखा। आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। रामू ने सब देखा था, पर डर से चुप था। अगर मैंने बोला तो वो मुझे भी। सरपंच बड़ा आदमी है, मेरी बात कौन मानेगा? रामू बाबा, मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सच बोलो। सच बोलूं तो सच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, याद रहे। उस रात सरपंच रघुनाथ को मैंने चाकू लेकर खेत की तरफ जाते देखा, रात के 1:30 बजे। मिल गया।
उस रात की पूरी कहानी सामने आई। मैंने कहा था जमीन दो, तुमने नहीं दी, अब भुगतो। थाना सिंह ने तलाशी का आदेश दिया। ये कानूनन गलत है। वारंट है मेरे पास। सर, मिल गया। खून लगा कपड़ा, वही रात वाला। वो मेरा नहीं है। लैब बताएगी। पकड़े जाने से पहले सरपंच भाग निकला। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पर पूरे गांव ने घेर लिया। आगे नहीं देंगे। हटो मेरे रास्ते से। तभी वो रहस्यमय औरत आगे आई। रुको सरपंच, कहाँ जाओगे? वो थी गीता, मोहन की बेटी। मैं मोहन की बेटी हूँ, पिता का इंसाफ लेने आई थी। इस इंसान ने मेरे पिता को मारा सिर्फ जमीन के लिए। इसे सजा दो। होगी, जरूर होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी अदालत से मांगना। हाँ, मैंने किया जमीन के लिए। मोहन मानता नहीं था तो लालच ने एक जिंदगी छीन ली। 5 एकड़ जमीन, 50 लाख, यही कीमत थी मोहन की जान की। लालच सबसे बड़ा अपराधी। सरपंच रघुनाथ हत्या के आरोप में गिरफ्तार। रामपुर में न्याय की जीत हुई। ये रहे मोहन जी के असली कागज। ये जमीन आपकी है। मेरे पति की आत्मा को चैन मिला। पिताजी, आपको इंसाफ मिला। मैं वादा निभा पाई। एक बेटी का इंतजार खत्म हुआ। काम हो गया, न्याय हो गया। यह थी रामपुर की रहस्यमय हत्या की कहानी। लालच ने एक घर बर्बाद किया, पर सच ने इंसाफ दिलाया।